ज्ञानेश कुमार की खतरे में पड़ी नौकरी को बीजेपी ने बचा लिया। देखिए, 5 राज्य में चुनाव है और 5 राज्य के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा गिफ्ट जो है ज्ञानेश कुमार को दे दिया। याद है, 193 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ महाभियोग को लोकसभा से लेकर राज्यसभा दोनों में जो है रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और रिजेक्ट करने के बाद कोई कारण भी नहीं बताया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा गिफ्ट ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने 5 राज्य पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और असम चुनाव से पहले देने का काम किया। और ये कहा, मतलब जिस तरीके से फैसला हुआ, अभी अभी जो चिट्ठी निकल के आई सचिवालय से, वो सचिवालय की चिट्ठी लोकसभा की दिखाई है। ये लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी है जिसने जीवन दान ज्ञानेश कुमार को दे दिया और 193 सांसदों की चिट्ठी को कोई महत्व नहीं दिया। क्या फैसला आ गया आपको हम बताते हैं। याद है, टीएमसी ने विपक्ष को एकजुट किया था और महाभियोग जो है ज्ञानेश कुमार में के खिलाफ जो है लेकर के आई थी। जितने सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए था इस ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, उतने सांसदों का हस्ताक्षर टीएमसी ने जुटाया था। पहले डेटा हमने आपको बताया था। देखिए, लोकसभा में 100 हस्ताक्षर चाहिए होता था इस पे चर्चा के लिए, जो महाभियोग लाने के लिए 100 की जगह 130 सांसदों को लोकसभा में टीएमसी जो है हस्ताक्षर करा ली और राज्यसभा में इस महाभियोग को लाने के लिए 50 हस्ताक्षर चाहिए था। टीएमसी ने जो है 63 सांसदों का हस्ताक्षर ले आई। मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा हस्ताक्षर टीएमसी ने जुटा लिया, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार पे महाभियोग नहीं चल सका, ज्ञानेश कुमार पे महाभियोग नहीं आ सका। इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 राज्य के चुनाव से पहले एक बड़ा गिफ्ट और बड़ा तोहफा जो है मिल गया। लोकसभा सचिवालय की ये चिट्ठी देखिए, एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है रिजेक्ट कर दिया गया इस महाभियोग को, जिसे 193 सांसदों ने साइन किया था और बिना किसी रीजन के बताए। वायर की हेडलाइंस देखिए, साइंड बाय 193 एमपीज, नोटिस टू इम्पीच सीईओ सीईसी ज्ञानेश कुमार रिजेक्टेड इन बोथ हाउसेज, नो रीजन प्रोवाइडेड। कोई रीजन नहीं दिया गया और जो है इस महाभियोग को रोक दिया गया। देखिए, इतिहास में पहली बार हुआ। हेडलाइंस देखिए, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश महाभियोग प्रस्ताव खारिज, टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने किया था पेश। दूसरा देखिए, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर, सीईसी को हटाने की कोशिश नाकाम, ज्ञानेश कुमार को बड़ी राहत, राज्यसभा के सभापति का बड़ा फैसला, नहीं चलेगा महाभियोग। तो ये तमाम हेडलाइंस अभी चल रही है कि महाभियोग नहीं चलेगा। जितने सांसद चाहिए होते एक महाभियोग को चलाने के लिए, उतने सांसदों का सिग्नेचर जो है टीएमसी जुटा ली, फिर भी महाभियोग नहीं चल सका। 50 चाहिए राज्यसभा में, 50 की जगह 63 टीएमसी ने जुटा लिया और 100 चाहिए लोकसभा में, 100 की जगह टीएमसी ने 133 सांसदों को जुटा लिया, फिर भी जो है ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाभियोग नहीं चला। ये कृपा ज्ञानेश कुमार के ऊपर क्यों आखिर? याद है, आज से कुछ वक्त पहले एक कानून लाकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। कौन सा कानून? जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति रात के 12 बजे हुई तो उसमें क्या था कि सीजीआई रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑपोजिशन रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और एक मंत्री में से प्रधानमंत्री ने चुन लिया अमित शाह को, उसने जो है वो ज्ञानेश कुमार को लेकर चले आए। सीजीआई को उस नियुक्ति की प्रक्रिया के से ही गायब कर दिया गया। एक संसद में कानून ला दिया गया कि कोई भी आयोग के आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब सत्ता ही तय करेगी कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा। देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, का कोई महत्व नहीं दिया गया। उनकी नियुक्ति की पैनल से ही उनको हटा दिया गया। ये तमाम चीजें किया गया। आपको हम पढ़ के बताते हैं कब किया गया। देखिए, सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए भाजपा सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का नियम बदला था। ये नियम 2023 में जो है ये नियम बदला गया। सीजीआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को चाहेंगे साथ लेके जाएंगे और चुन करके चले आएंगे राजा बाबू को, और सीजीआई जो थे उसको हटा दिया गया। तो ये जो है प्रक्रिया में बदलाव जो है वो लाया गया। टीएमसी ने क्या क्या आरोप लगाया था, चिट्ठी जो टीएमसी महाभियोग की लाई थी उसमें क्या क्या आरोप लगाया गया था, उन आरोपों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहला आरोप जो टीएमसी ने लगाया था, पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, पद पर रहते हुए बीजेपी के पक्ष में काम करना और विपक्ष खासकर टीएमसी पश्चिम बंगाल के खिलाफ भेदभाव।
तो पहला आरोप यह लगाया। दूसरा, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट से वंचित करने का आरोप। तीसरा, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। चौथा, साबित दुर्व्यवहार करना। पांचवा, चुनाव आयोग का एक पार्टी का पक्ष लेना। छठा, एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताएं। और सातवां, जन विश्वास को कमजोर करना। तो 7 आरोपों के साथ टीएमसी जो है नोटिस देने का काम किया महाभियोग का। लेकिन अफसोस की बात है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जितने हस्ताक्षर चाहिए उतने हस्ताक्षर करने के बाद भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चल सकी। देखिए, अलग अलग डेटा निकल के आ रहा। पश्चिम बंगाल में अब लोग कह रहे हैं कि काम पे लग गए हैं ज्ञानेश कुमार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम जो है कट गया है। फाइनल लिस्ट अभी आया। सोचिए, 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कट गया। और जब ये अभी फाइनल लिस्ट आया, उससे पहले ही बीजेपी बार बार दावा कर रही थी 1 करोड़ लोगों का नाम कटेगा। बीच में हुआ कि नहीं, सिर्फ 57 लाख लोगों का नाम कटेगा। लेकिन फाइनल लिस्ट में 90 लाख लोगों का नाम कट गया। पत्रकार ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए। 2024 में 18.6 मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में 21.5 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। हरियाणा में 5.8 लाख मतदाता हटाए गए तो बीजेपी जीती। ओडिशा में 9,40,000 हटाए गए तो बीजेपी जीती। दिल्ली में 11 लाख हटाए गए तो बीजेपी जीती। बिहार में 46 लाख हटाए गए तो बीजेपी जीती। और बंगाल में 90 लाख हटाए गए। तो सोचिए कौन जीतेगा। इस तरह की बात जो है पत्रकार लिख रहे हैं, इस आंकड़े को साझा कर रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि महाभियोग आया। और देखिए कि ओम बिरला ने जो है, उनकी बड़ी कृपा रही है। देखिए क्या खबर है। लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला और ऐसे हुआ प्रस्ताव का अंत। कैसे अंत हुआ वो जरा वो देखिए। ओम बिरला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। टीएमसी के नेतृत्व में लगाए गए इस प्रस्ताव पर 130 से ज्यादा सांसदों ने दस्तखत किए थे, लेकिन तकनीकी और संवैधानिक कसौटियों पर यह नोटिस टिक नहीं सका। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसके लिए पेश किए गए तर्क पर्याप्त नहीं पाए गए। तो तर्क पर्याप्त जो है वो नहीं लगा और इस तहत जो है नोटिस को जो है रद्द करने का काम जो है वो किया गया। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या प्रक्रिया है महाभियोग की। देखिए, महाभियोग जो होता है, देश में महाभियोग किस पे लाया जाता है। कोई महत्वपूर्ण आयोग हो, चाहे आज कहा तो जाता है कि इसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि जैसे चुनाव आयोग जैसे आयोग है, महत्वपूर्ण आयोग है, इसका सीधा लेना देना है। सीबीआई है, ईडी है, ये जो है अपने इशारों पे जो है सत्ता नचाती है इनको, ये विपक्ष लगातार कहता आया है। तो महाभियोग जो आता है वो किसी जज या हाईकोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या राष्ट्रपति हो, या किसी महत्वपूर्ण आयोग का अध्यक्ष हो, इसको अगर हटाना होता है तो महाभियोग आता है। तब महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है और उसके तहत जो इसको हटाने के काम किया जाता है। पहले भी हमने देखा है, एक जज के खिलाफ भी महाभियोग आया है और अभी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलने वाला ही था, लेकिन क्या हुआ, महाभियोग स्वीकृत नहीं हुआ। धनखड़ के मामले में याद कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके मामले में महाभियोग आया, महाभियोग स्वीकृत किया गया, महाभियोग पर चर्चा हुई, ये सब हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार और चर्चा के बाद देखिए उनको जो है इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन ज्ञानेश कुमार पे क्या कौन सी कृपा है। देखिए क्या है, सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है। तो सीईसी को संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत हटाया जाता है। इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया इसी की तरह है। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। देखिए इसमें भी जो है दैनिक भास्कर ने कोट किया है कि 100 जो है राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, 100 लोकसभा और राज्यसभा में 50 सांसद, और टीएमसी ने इससे ज्यादा सांसदों को एकजुट करके हस्ताक्षर कराया, फिर भी जो है रद्द हो गया। महाभियोग के 2 आधार होते हैं, गलत आचरण, पद की शाखा को नुकसान जैसे भ्रष्टाचार या पक्षपात, अक्षमता, शारीरिक या मानसिक कमजोर से कमी होने के कारण जो है महाभियोग लाया जाता है। कुल मिलाकर ये चिट्ठी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चिट्ठी जो लोकसभा सचिवालय की है, जिसने ज्ञानेश कुमार को जीवन दान देने का काम किया, उनकी नौकरी को बचाने का काम किया, इस 5 राज्य के चुनाव से ठीक पहले। क्या कहेंगे इस पे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश की जनता तक बात को पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो तो अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।